हेलो फ्रेंड। वैसे तो काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को यूट्यूब चैनल्स पर डालते हैं। किताबों में भी बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो जो पहले के ज्ञान थे वो आज कलयुग में, आज की परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है कि उस ज्ञान की बदौलत आप आगे बढ़ सकें। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिव्य कीर्ति सर हैं, जो कि आईएएस रहे हैं और अब दृष्टि के नाम से कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में। हालांकि अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन उनका एक जनता को राय दी थी, उसमें वो ये बताते हैं जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती कि जो सूअर है, मैं सिंपल भाषा में उसको बताना चाहूँगा जो कि हर आदमी समझ सके कि सूअर है और आप रास्ते में जा रहे हैं, एक सूअर और रास्ते में कीचड़ में लोटा हुआ है, और जब वो अपने शरीर को झाड़ता है और आपके कपड़ों पर छींट आ जाती है, तो आप उस पर कीचड़ तो मारेंगे नहीं, है ना। तो आपको बचकर वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक ये उदाहरण था, और एक इसी तरीके से दूसरा उदाहरण था कुत्ते के ऊपर कि कुत्ता काटे तो बुरा और कुत्ता चाटे तो बुरा। तो दोनों ही परिस्थितियों में उन्होंने, दिव्य कीर्ति सर ने ये कहा था कि भाई आप बच के निकल जाओ और आप अपना इतना आगे बढ़ो कि इन दोनों ही सूअर से भी और कुत्ते से भी और बचा जा सके। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ कुत्ते भी हैं, सूअर भी हैं। वो लोग इन दोनों की ही प्रजाति के हैं, और आप अगर मान लो निकल के जा रहे हैं और मान लो सूअर की सोच वाला कोई इंसान है और वो अगर आप पर कीचड़ फेंकता है या कीचड़ डाल देता है और आप उससे बच के निकलते हैं, तो आप जितनी बार बच के निकलोगे वो उतनी बार डालेगा। उसे ये लगेगा आप कमज़ोर हो, है ना। तो बच के निकलने से यहाँ फ़ायदा नहीं है। जब तक उसको उसी की भाषा में समझाओगे नहीं, तब तक वो मानेगा नहीं। तो मैं दिव्य कीर्ति सर से और जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सूअर के कीचड़ में लौटने की और बच के निकलने की बात है, ये आज के समय में लागू नहीं होती। और ऐसे ही कुत्ते की सोच वाले भी लोग रहते हैं। सोच का फ़र्क है। मैंने अक्सर देखा है कि कमज़ोर आदमी को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक वो पलट के जवाब ना दे या लड़ाई ना हो या सरफड़ाई ना हो, तब तक उसको परेशान किया जाता है। तो ये जो कुत्ता काटे तो बुरा और कुत्ता चाटे तो बुरा, दोनों ही परिस्थिति में जो बच के निकलने वाली बात है, वो यहाँ भी मैं सर की बात को काटना चाहूँगा कि अगर कुत्ता काट दे तो आज के समय में कम से कम उसके दांत तोड़ देने चाहिए। उसको ये एहसास कराना चाहिए कि भाई किसको काटा है। अगर चाट रहा है, बैक्टीरिया फैलेंगे, तो इसलिए चाटने से तो खैर बच के निकल जाए वो बढ़िया है, क्योंकि वो एक बार चाटेगा तो कपड़े ख़राब होंगे, दूसरी बार चाटेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसको ये अपने तरीके से समझा देना चाहिए कि भाई ना तू हमें काट ना हमें चाट, है ना।
तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी सही से गुजर सकती है, अन्यथा की स्थिति में तो परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वो काटेगा भी चाटेगा भी, और सूअर होगा तो वो चीट भी मारेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में मैं दिव्य कीर्ति सर से कहना चाहूँगा कि आज ये कहावत के अनुसार चलने पर आदमी सक्सेस नहीं पा सकता, उसे जो है उसका जवाब देना ही पड़ेगा, और जवाब दे देगा, जितनी जल्दी दे देगा। तो मैं दिव्य कीर्ति सर से कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये दोनों ही कहावत के अनुसार चलने पर परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सूअर की सोच वाला है तो वो आप पर कीचड़ मारना बंद नहीं करेगा। आप कितना भी बच के निकल लीजिए, जब तक उसको उसकी भाषा में सही से समझाया नहीं जाएगा। और कुत्ते की सोच वाला है तो वो ना काटना बंद करेगा ना चाटना बंद करेगा। तो कुत्ते की सोच वाले को भी आज के समय में समझा देना बहुत अच्छा है, जिससे कि आगे की परेशानियां से बचा जा सके, है ना। आज के समय में सिर्फ एक ही नियम चलता है, जैसा देश वैसा भेष। जैसे लोगों में आप रह रहे हैं, कम से कम एक बार उन्हें उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे करने दो, जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे वैसे चलने दो। अगर आप ज़्यादा उंगली करोगे तो मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरा हो सकता हूँ। इतना आप अगर समझा दोगे तो ज़िंदगी आगे की बढ़िया कटेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।